The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. रिकॉर्डिंग ऑन कर लूंगा क्योंकि तुम लोग याद ही दिलाते हो, मैं भूल जाता हूँ। ये हो गया हमारा रेफरेंस। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसे कॉपी करो, कॉपी करके इसको डिलीट करो और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो। तो कोई यूज नहीं, क्योंकि हम जब फ्रंट एलिवेशन पे काम करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, वहां पर हम सिर्फ वर्किंग करेंगे और हमें एक्स्ट्रा चीजों से कोई भी मतलब नहीं होगा। आप कभी भी किसी भी इंटीरियर और किसी भी आर्किटेक्चर डिटेल्स पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां सबसे पहले आप उसका एक बेसिक एलिवेशन निकालो। प्रोसेस बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा आज, एक्सेल एंटर वी एंटर। सबसे पहले आप निकालोगे अपने एरिया का, जिस एरिया में हमें वर्क करना है, जितना एरिया हमारे पास क्लोज है। सिंपल मैंने यहाँ पर लाइन ली, ड्रॉ कर लिया एंड आपको जो थिकनेस लेनी है वो थिकनेस लो, जिस साइज पे काम करना है साइज लो, अगेन थिकनेस एंड ट्रिम। ठीक है, हमारे पास एक लिमिट हो गई, एक एरिया स्पेसिफिक मिल गया कि कितने एरिया पे हमें काम करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लो, कितना पार्ट आपको हटाना है वहां आपने वहां पर मेंशन कर लिया। ये हमारा बेस है। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने इंटीरियर में कुछ स्कर्टिंग भी देंगे। ठीक है, आप मेंशन कर दो स्कर्टिंग का पार्ट, डिफरेंट कलर्स पहले से मेंशन कर दो ताकि दिक्कत ना हो। अगर हम कुछ फ्लोरिंग या टाइल्स मेंशन करेंगे उसकी भी क्लियर आएगी। और आपकी ड्राइंग कहाँ गई दुर्गेश, तुम्हारी ड्राइंग्स कहाँ चली गई? सर फर्नीचर लिखा होगा सर। इसमें आपने सिर्फ आपने मेंशन करा है आप फ्लोर लेवल मेंशन करना कुछ गलत नहीं है, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। कोशिश करो डिटेल देना ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर हमारी फ्लोरिंग का साइज हो गया, फ्लोरिंग का साइज हमने यहाँ पर मेंशन करा, देन स्कर्टिंग को मेंशन कर लिया। ठीक है, दोनों को डिफरेंट कलर से मेंशन करा ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए। लेयर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप लोग मेंशन कर लेते। एक लिमिट ले रहा हूं मैं कि कितनी लिमिट में हमें सीलिंग को रखना है। ट्रिम कर रहा हूं एक्स्ट्रा पार्ट, बस सिंपल एक लिमिट मेंशन कर दी। ठीक है, अब ये क्लोज सरफेस हमारी क्रिएट हो गई, फ्लोरिंग हमने दे दी, स्कर्टिंग हमने मेंशन कर दी, एक स्पेसिफिक एरिया हमने वहां से ले लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम आएंगे अपने फर्नीचर के आइटम पे। सारी चीजें एक साथ मत लो, 1 2 3 4। ठीक है, जितने पे काम करना है उतने पार्ट को यहां से निकालो, बाकी को डिलीट करो। ठीक, अब आपने हाइट ली, डिपेंड करता है हर एक टेबल, बेड साइड टेबल की डिफरेंट हाइट होती है। आपने लिए 1 फीट 4 इंचेस। हम जब कोई भी डिटेल मेंशन करते हैं, होता क्या है कि वहां पर अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं। मैं सारी सेंड कर दूंगा तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं किसी से पूछूं, एक बार बताओ, हम एक बेड साइड टेबल दे रहे हैं और उस पर लैम्प दे रहे हैं और लैम्प का साइज क्या होगा, कंफ्यूज। यार लैम्प का साइज कौन नोटिस करता है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? जी सर, नहीं सर। आप एक डिजाइनर हो, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, एक बार बताओ, आपने यहाँ पर ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग में आपने यहाँ पर मेंशन करा है, ये क्या साइज है इसका? वो 300 होगा, 300 अराउंड 300 या ऊपर। सर साइज पता नहीं सर, 150 होगा। पता नहीं ना, देखो है ना, 150 सर। हम काम तो करते हैं ड्राइंग पे, लेकिन उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन सोचते हैं कि यार इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। टेबल लैम्प कौन मेंशन करेगा? किचन डिजाइन कर रहे हैं, सिंक को मेंशन कर रहे हैं, उठाई कॉपी करके पेस्ट कर दिया।
कौन सा सिंक है भाई, साइज तो बताओ। ड्राइंग बना रहे हैं फ्रिज, कंफ्यूज हो गए, अरे यार फ्रिज कौन नोटिस करता है इतना, ठीक है चल देखा जाएगा, कोई भी फ्रिज होगा दे देते हैं, पता ही नहीं है। माइक्रोवेव दे रहे हैं, साइज क्या होना चाहिए मालूम ही नहीं है। फैन दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, सेलेक्ट करा स्केल करके रख दिया, किसी ने पूछ लिया जरा मुझे बताओ यार फैन का साइज क्या है, भाई वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अरे स्टैंडर्ड तो बताओ क्या होता है, अरे कुछ भी 1 फीट भी होता है, 1.5 फीट भी होता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग इन चीजों को रीड करो। लैम्प के साइजेस डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं, हर एक चीज स्टैंडर्ड डिपेंड करती है कि आप हर एक का मॉडल अलग होता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ठीक है 14 इंचेस बाई 18 इंचेस एंड टोटल हाइट ऑफ 20 इंचेस यूज कर सकते, डिपेंड है हमारी ये इसका साइज है। कोई भी अगर हम साइड टेबल मेंशन कर रहे हैं तो साइड टेबल अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो साइड टेबल का हमारे पास आना चाहिए, हर एक चीज का साइज होना चाहिए। अब इसके लिए भी हमने यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ नोट्स बनाए, डिजाइन करें, ताकि उनको ये पता होना चाहिए। ड्राइंग रूम या बेडरूम तो डिजाइन करना आ रहा है, बस उसके अंदर की जो स्मॉल चीजें हैं उनको आइडिया नहीं होता, इनके बारे में मालूम होना चाहिए हमें भी। शॉवर की हाइट कितनी होनी चाहिए, WC के बाद कितना स्पेस होना चाहिए हमारे पास, किचन अगर हम आइसलैंड दे रहे हैं तो कितना गैप होना चाहिए स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीजें आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए। Approx 17 इंचेस एंड 50 इंचेस एंड 70, डिफरेंट साइज, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारी वर्किंग के ऊपर कि आप कौन सी यूज करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम इसके डिफरेंट साइज को आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप उनको रीड करना और रख मत लेना, लिया और रख लिया साइड में बस, और उसी के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड मेंशन करना, तो ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी लगेगी। और आप जब एक्सप्लेन करोगे तो देखने वाला भी कहेगा वाकई में इस बंदे ने काफी डिटेल्स पे काम करा है हर एक पार्ट, कि हम इतने लाइन दे सकते हैं, इतना मैंने स्टैंडर्ड दिया है। बाकी आप पेपर और आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो चाहते हो, बट ये हमने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड टेबल की बेसिस में हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं नेक्स्ट कवर करूंगा और अब डिस्कस करूंगा, पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या क्या उसमें दिया है, क्या क्या साइजेस होते हैं इसमें। तो साइजेस आप अपने खुद के वहां पर लेंगे जिस पे आप काम करना चाहते हैं, कुछ भी स्टैंडर्ड ले लेंगे, डिपेंडेंट करता है हमारी बेड की हाइट वगैरह के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइज ले लिया, कुछ नहीं सिर्फ एक बेसिक मॉडल क्रिएट करेंगे। मेरे पास एक लिमिट आ गई कि कितनी लिमिट में काम करना है, दोनों का लेवल सेम है, लेवल को मैच कराओ, कितने पे काम करना है आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए वो। डिलीट, देन कितना बेड बैग की हाइट आपके पास स्टैंडर्ड है, आप वहां पर मेंशन करो। हर एक चीज अगर आपको पता होता है कि साइजेस क्या होने चाहिए तो आप इजीली काम कर लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बेड दिया है, ठीक है, कैसे आपने मन से बनाया था या फिर आपने कोई रेफरेंस लिया था? खुद बनाया था मैंने, खुद बनाया था, ठीक है, कोई गलत नहीं है। अब थोड़ा सा आपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, आप मॉडल चेंज कर सकते हो, आपकी कंडीशंस के ऊपर है, कोई इशू नहीं है। डिजाइन्स में कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, वो कुछ भी डिजाइन्स ले सकता है अपनी, वो उसके ऊपर है, डिपेंड करेगा। बट जो रेफरेंस दे रहा है, जो क्लाइंट के रेफरेंस पे काम कर रहा है, वही रेफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज अपने मन से क्रिएट मत करो। क्रिएटिव हो जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे जितने काम कर लो या कर लोगे तब बनोगे क्रिएटिव। अभी क्या करोगे सिर्फ समझने के लिए, अभी सिर्फ आप एक काम करो, जो आपने रेफरेंस लिया है, क्लाइंट को दिखाया है, तो जो इमेज फाइनल करी है उसी को डिजाइन करो, बस सिंपल। फिर आपने यहाँ पर क्या करा है, थिकनेस दे दी और मेंशन कर दी, ठीक है, ये भी कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने क्या करा है जी, जो आपकी इमेज में होगा, जो उसमें मेंशन होगा डिजाइन, आप वही डिजाइन ही क्रिएट करो। मैंने कहा था हर एक मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसा कि आप यूज करेंगे। तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर मेंशन करो जो आपको डिजाइन देना है। सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा, थिकनेस कहाँ पर कितना पार्टीशन देना है आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर उसको ले लो।
डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैं बताता हूँ। अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। डिलीट और सेंटर पॉइंट ट्रैक करके, मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट ट्रैक करके मैंने इसको यूज करा है और इक्वल स्पेसिंग पे मेंशन करा है। हम ये भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मूव कराएंगे इसको, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इसी का लेवल ट्रैक करके, और जो भी आपको साइज देना है वो आप साइज मेंशन करके सेलेक्ट एंड मिरर। कोशिश करो ड्राइंग को फास्ट क्रिएट करने की। सेलेक्ट एंड मूव, देन ड्रैग। इसी पार्ट को मैं सेलेक्ट करके अगेन मिरर कमांड यूज करूंगा, सेंटर पॉइंट ट्रैक करा, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, सिंपल। शॉर्टकट कीज का ज्यादा यूज करो। ड्राइंग्स बिल्कुल एक्यूरेट एक सिस्टमेटिक वे में बनाने की कोशिश करो, स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस। अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो करो। स्कर्टिंग यहां पर हमारी आ रही है, ठीक है, स्कर्टिंग हमारी ये आ रही है और इसको हम सेलेक्ट करके हमें यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आना है अपने फ्लोर वाले लेवल पे, और स्कर्टिंग हमारी यहाँ से हाइड, जहां पर हमारी नहीं दिखेगी उसको डिलीट करके एंड डिलीट। ये एक्चुअली पार्ट था हमारा। क्लियर? गुड आउट? ठीक है, ये स्कर्टिंग का पार्ट आ गया, ये फ्लोरिंग की थिकनेस आ गई, यहाँ से फ्लोर लेवल हमारा स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या करा यहाँ पर, सिर्फ समझने के लिए कि आप कोई भी मटेरियल शो करा दो, थिकनेस एक एक चीज पे फोकस करना स्टार्ट करो। कलर इफेक्ट डिफरेंट, ट्रांसपेरेंसी, एंटर। जो मटेरियल जिस चीज का है वही शो होगा। जैसे तुमने पता चला स्टोन की जगह पर ईंटें बिछा दी फर्श पे, क्लाइंट भी भड़क जाएगा, पैसे लगा रहा हूँ टाइल्स की कचारी है, क्या बिछा रहा हूँ ईंटें, तुम कर क्या रहे हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? जी सर। मजाक कर रहा हूँ। एंटर। हम रेफरेंस के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। फोटो फ्रेम देना है, आप अपना मॉडल ले सकते हो, सेंटर पॉइंट ट्रैक करो जहां पर क्रिएट करना है। आपने कैसे दे दिया, कोई साइज लिया नहीं लिया, लेवल लिया नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमें इन सारी चीजों को देखना है, इनके बेसिस पे काम करना है। पता नहीं कि आप कोई भी चीज ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। अगर आप 2 फोटो फ्रेम दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए ना उसका, कहां पर कितना कितना दोगे आप। एक बेसिक लेवल निकाल लो और डिलीट कर दो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने यहाँ पर डिसाइड करा, ठीक है, हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, अब आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड करो, ठीक है, एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। ज्वाइन लो, ज्वाइन कर दो, फोटो फ्रेम को गौर से देखो, सिर्फ एक लेयर शो हो रही है, सिंपल। इसके अंदर आप कोई भी आर्ट कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेता हूँ, तुम्हारी चीजों को कॉपी पेस्ट करता हूँ, पुराना मानना है यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, सेलेक्ट एंड स्केल, अगेन सेलेक्ट, पहले ग्रुप करूंगा मैं, अगेन सेलेक्ट, मूव एंड मूव, और तो ऑफ करो, जहां पर सिस्टमेटिक वे में रखना है तब। देन एडिट, डिलीट। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी।
trim, extend, again, delete, A enter, trim, एक्सटेंड। कभी कभी ओवरलैप सिंगल लाइंस है, नहीं हो रही है, क्रॉस बना लो और डिलीट कर दो। जरूरी नहीं कि हम हर एक कैट ब्लॉक को वहां से कॉपी करें, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इन सब चीजों पे फोकस करोगे ना धीरे धीरे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो फास्ट होगी और चीजें भी बनाना सीखोगे। Select and copy, then move, simple. Got it? ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें मेंशन कर दी। अब हम इसके बेसिस पे काम करते हैं तो हम ये दे सकते हैं। अगर आप टेबल लेंथ देना चाहते हो तो टेबल लेंथ भी ऐड कर सकते हो। आपके पास मॉडल्स है, आप मॉडल्स को यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। मेंशन करना चाहो तो कुछ डेकोरेटिव पीसेस अगर आपके पास हैं, बढ़िया है, आप इन्हें कॉपी कर लो। क्यों इंटीरियर में डिटेलिंग के साथ साथ हम एक चीज और भी फोकस कर रहे हैं, वो क्या, थोड़ा सा लगे भी हमारा इंटीरियर, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं होगी। पॉइंट ये भी है हमारा। अरे ये कहाँ ले गया मैं, ओहो ठीक। अब यहाँ पर लाइट आ गई। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका नाम बताओ, कौन बताएगा? कौन सी लाइट है ये? वॉल लाइट है ना? हैंगिंग लाइट है सर ना, ये तो हैंगिंग लाइट है। अच्छा आप बताओ। जो सीलिंग से नीचे ब्रैकेट लाइट भी बोल सकते हैं ना सर। कौन सा? सीलिंग से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ब्रैकेट लाइट भी बोल सकते हैं ना। और पेंडेंट लाइट कौन सी होती है? पता नहीं, इसमें लाइट के बारे में बता रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, पॉइंट नोट कर लेना। टाइप्स ऑफ लाइट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। टाइप्स ऑफ लाइट। मॉडल को बनाना चाहो बना लो, मैं नहीं बनाता, कॉपी कर लिया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बना के रखा था। एंड प्लेस करो कहाँ पर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर इसके लिए मेरे पास एक होना चाहिए फॉल सीलिंग लेआउट। फॉल सीलिंग लेआउट मैंने एक्चुअली डिज़ाइन नहीं करा, तो अभी मैं इसको बना रहा हूँ और इसी के बेसिस पे हम लोग फॉल सीलिंग को निकाल लेंगे बात, कोई इशू नहीं। अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं कहाँ पर हमें रखना है, और उसी का मार्जिन ले लेंगे कि हमारे कहाँ पर साइड टेबल आ गई, क्योंकि हर एक चीज़ को आप ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। टाइम टेकिंग है, ये मुझे पता है, ये आप भी जानते हो, और अगर टाइम से बचेंगे तो फिर चीज़ें वो गलत हो जाएंगी, जल्दी वाला काम नहीं होगा। देन मूव, सेम चीज, क्योंकि आप देखो ड्राइंग तो बनाना इजी, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बट कोई अगर जरा सी माइनर सी भी प्रॉब्लम करा गई साइड पे, आपने दी है फॉल सीलिंग की लाइट, ये डिफरेंस आ रहा है फॉल सीलिंग में लाइट में कुछ और, डायमेंशन निकालना है तो कुछ और, वो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है सब चीज़ों की। क्लियर? इसके अलावा और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रंट एलिवेशन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब आती बात हमारे पास साइड एलिवेशन की। ठीक है, सबसे इजी तरीका क्या होता है, आपने कॉपी करा, कौन सा? साइड एलिवेशन। आपने रोटेट करा, आपने एक्सेल करा और वी एंटर करके एक स्पेसिफिक साइज ले लिया जिस पे काम करना है। अब समझना, हमारे पास विंडो का पार्ट
ठीक है, मैंने वहां पर ड्रैग कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसकी एक्सेल लेंगे, लाइन लेंगे, वहां मेंशन करेंगे, फिर उसको ऑफसेट करेंगे। हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ लाइन लेंगे और जितनी भी डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन करी है उसको ड्रैग कर देंगे, क्योंकि रूम का एरिया चेंज नहीं हो सकता। टाइल्स मेंशन करी है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, स्कर्टिंग मेंशन करी है वो सेम वॉल पे रहेगी, फॉल सीलिंग मेंशन करी है वो डिफरेंट नहीं रह सकती इसमें। देन अगेन थिकनेस इसको एक्सटेंड करा लो, स्लैब नहीं चेंज होगी, थिकनेस वो भी नहीं चेंज हो सकती। देन स्टैंड, बचा क्या, बचा ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम और एक्स्ट्रा पार्ट हमारे सामने आ गया। ये तरीका होता है ड्राइंग को क्रिएट करने का, टाइम को सेव करना है, टाइम सेव करना है हमें। ये लो फाइनल क्या हुआ, बन गया पूरा एलिवेशन। मिनटों में बन गया, कोई चीज बार बार आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बचा क्या, विंडो की डिटेल, ठीक है। अब विंडो डिटेल मेंशन करो, एरिया कहां तक, साइज हटा दो, डिलीट एंड डिलीट, सिंपल। इस ट्रिक को लेकर चलोगे, ड्राइंग फास्ट क्रिएट करो, स्पीड बढ़ेगी। बार बार पोजीशन लेके मत बनाओ, ज्वाइन करो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके मॉडल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो वैसे इसके डिजाइन को क्रिएट, वो कोई इशू नहीं है। जो जिस टाइप की देना चाहते हो आप अपना खुद का कोई भी डिजाइन ले सकते हो। और कैड ब्लॉक, अगर हाँ यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप कैड ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, बट जो साइज आ रहा है उसी साइज के बेसिस पे। विंडो हमारी यहाँ पर आ गई है, हमने अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर इसको लिया है। कलर इफेक्ट्स मैं मेंशन नहीं करूँगा अभी। बात आती है कि अब हमें इसको क्या करना है, कवर कर, क्योंकि यहाँ पर कर्टन्स है। प्लान मैंने क्रिएट करा था, वहाँ पर मैंने ऑब्वियसली मेंशन करा था विंडो कर्टन्स। आपने दिया है कुछ इस तरह प्लान में, अच्छा लगा हमें, आपने कुछ इस तरह मेंशन करा, ठीक है, ये चलेगा, कोई इशू नहीं। और कर्टन्स आपने ये वाले लिए, गुड। नाम मेंशन करा आपने, ठीक है। विंडो मेंशन करी है, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो। और मैं इसको चुराऊंगा जरूर, माफी चाहता हूँ सर, आपकी देन है। कलर पहले से था या इसमें कलर करा? ऐसे कलर किया है, कलर किया है, ओके। कलर करने में मेहनत चला गया। कलर ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कलर करने के बाद भी चीज़ें फिर डिटेल में मेंशन करने में दिक्कत आती है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड ग्रुप, कॉपी एंड ड्राइंग में आओ, पेस्ट, ठीक है। अगेन ग्रुप, पहले एक लेवल देख लो कहाँ पर क्या चीज़ है हमारी, कितना है, कहाँ पर आपको मेंशन करना है, पॉइंट ले लो, देन स्केल कर लो, SC, देन पॉइंट R, फर्स्ट, सेकेंड एंड पॉइंट लेके देखते हैं एक बार कि वो लेवल मैच करेगा या नहीं करेगा। तो जो लेवल मैच कराना है उसका फर्स्ट पॉइंट एंड उसका लास्ट पॉइंट। फ्लोरिंग हमारी दिस वन, फ्लोर दिस, सेलेक्ट, ओके। जहां तक रखना है आपको आप मेंशन करो। फुल अगर कर्टेंस मेंशन करना है तो ठीक है, आप फुल कर सकते हो, और कुछ गैप छोड़ना चाहते हो कुछ गैप छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन रखनी है, पहला पॉइंट ये है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और छोड़ दो चाहो। लेकिन इसको मैं हाइड करूंगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हाइड, कि जो बैकग्राउंड में हमने इसके ऑब्जेक्ट दिया है, विंडो को दिया है, उसमें आप जरूर मेंशन करोगे। शेड्स क्रिएट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो बेटर लगे, सेंटर ले लेना, एंड दिस वन एंड क्लोज, राइट क्लिक करो, चेक करो एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ठीक है। विंडो हमारी ट्रांसपेरेंटेड नजर आ रही है,
क्लियर नजर आ रही है कि वहाँ पर विंडो है। फ्रेम में मटेरियल कर सकते हो, फिल करना चाहो। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा बचते हैं कि ठीक है यार बहुत टाइम लगेगा, इतने सारे पार्ट्स पर अगर हम काम करेंगे, और आपके ऊपर है। एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन सिंपल मेंशन करा आपने यहाँ पर नेम की, ये विंडो है, ये डोर है, ठीक है, ये चीज अच्छी लगी है ना, ये आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पर क्या क्या इसके नेम है। साइड में मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया इसका, कंप्लीट सेकंड। अब आपने क्या कहा, थर्ड वाली वॉल हमारे पास है, थर्ड वाली वॉल हमारे पास है, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, प्लेन है, तो डोर वहाँ पर शो कराया गया है कि या दो, तो मैं इसको रोटेट कराता हूँ दूसरे वाले व्यू, ठीक। वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। एक्सेल वी एक लिमिट, इस जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करे, अगर इनको लेके चलोगे आप, तो आप लोग मान लो कि बहुत ही फास्ट ड्राइंग पे काम करना सीख जाओ। लिमिट 1 सेकेंड, अगेन लास्ट thickness, frame and last। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो, ट्रिम ट्रिम, और का पार्ट ट्रिम करो, जहां तक जो चीज रखनी है तो रखो, बाकी को डिलीट कर दो। क्या होगा, रेडी हो गया साइड व्यू। अच्छा, आपने कैसे बनाया था एलिवेशन, सही बताना हर बार। प्लान को रोटेट करके बनाया था सर। पहले एक प्लान लिया, उसको पूरा मैंने ब्लॉक बना दिया कि सर बाद में वो ब्लॉक बना के फिर सारे प्लान को सर उसमें फिर जो प्लान था ना सर रोटेट करके, वो जो रेफरेंस जो सर प्लान ऑलरेडी बना हुआ था सर, लाइन खींच के सर पहले वो बना दिया। और फिर वॉल का लेना था सर, वॉल जो चीज रह जाती थी वो सर एक्सेल भी कर देता था मैं। मतलब कहने का यहाँ पर आपने सेम, हाँ सर सेम ऐसे ही बना जैसे मैंने बताया, पूरा सेम वैसे ही। वेरी, यही बस चीज है छोटी छोटी सी, इन्हीं को बस फोकस करना, टाइम सेव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ड्राइंग में। अब कहां पर आपको देना है, आप ये हो गया हमारा एक एरिया। क्या डिजाइन करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसमें बनाना चाहते हैं। कोई भी ले लो, इसमें साइज कुछ भी ले सकते, कोई इशू नहीं। वर्किंग ड्राइंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो यही होती है कि अगर आप कुछ भी लाइक टीवी यूनिट दे रहे हैं, अगर हमने अपने बेडरूम में, लाइक ये मेरा बेडरूम का एरिया है, मैंने यहाँ पर बेड दे दिया, हम लोगों ने इसको अलग अलग डिफरेंट एलिवेशंस मेंशन करे यहाँ पर हमारे पास क्या है, टीवी यूनिट मैंने यहाँ पर सिंपल दिया है। या इस बेडरूम में बात करें, हमारे पास इसमें भी इंटीरियर के आइटम्स होंगे, उनकी डिटेल हमने साइड में मेंशन कर दी अलग शीट। अब कैसे, E9 लाइक एलिवेशन ये मान लो, इसमें फिर भी हमने एक चीज वहां पर छोड़ गए थे, एंड वो चीज हमारी यहाँ पर थी क्या, ये चीज हमारी लिंटल बीम हमको वहां पर मेंशन करना था, बट नहीं दिया, जल्दी में ध्यान नहीं दे पाए। बट आप लोग नेक्स्ट टाइम ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, दिस वन बीम वाला पार्ट को कराना पड़े, ठीक है। तो बता, समझ में आ रहा है? बता कहाँ चले गए सर? हूँ सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। जो चीज समझ में जहां ना आए वहीं मुझे स्टॉप कर देना, मैं दोबारा करूंगा, बिल्कुल भी वो मत पूछना। टीवी यूनिट मैंने डिजाइन कर लिया, एलिवेशन भी। कुछ लोग क्या करते हैं, डिजाइन क्रिएट करते, ठीक है, उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, कि ये हमारे पास है, और डार्क कलर हमने विनियर यूज करा है, प्लाईवुड विद 4 mm ग्रूव हमने यूज करी है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 3 है इसकी, लाइट कलर विनियर ऑन प्लाईवुड हमने यूज करा है ग्रूव के साथ, फ्लोर फिनिश हमने वहां मेंशन कर दिया, ठीक है। जरूरत किस चीज की पड़ती है, जरूरत पड़ती है उनके पास टॉप की, टॉप में सिंपल दे दिया। लेकिन अपना अपना तरीका काम करने का होता है, अपनी अपनी वर्किंग के मेथड होते हैं, बट हम ऐसे नहीं करते हैं। हम टीवी यूनिट का प्लान, एलिवेशन, साइड एलिवेशन पूरी डिटेल में देते हैं। यहाँ पर ड्राइंग क्रिएट करी थी हमने, इसमें डिफरेंट दे दिया, सिर्फ नॉर्मली
इसमें अगर आप देखोगे इसमें नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका व्यू हो गया, ये फ्रंट और ये लैंप और ये सिंपल। तो तरीका दिखाओ कि कैसे लोग काम चला सकते हैं अपनी ड्राइंग से, लेकिन जितनी ज्यादा डिटेल्स पे काम करोगे उतना ही मजा आता है काम करने। जी सर। है ना? तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लो, हमें मेरे पास ये वाला सेक्शन आ गया, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें हमने एक इस इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने इमेज में, अपने डेस्कटॉप पे। हमने इसको मिनिमाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो ड्राइंग बनाना मुश्किल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सिस्टमेटिक वे, प्रोसेस, जो बना रहे हो उसका तरीका, कि क्या क्या आपने मटेरियल्स को मेंशन करा है, इन दो चीजों का बस ध्यान रखना है। मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया, ठीक है, एक लिमिट हमारे पास आ गई। क्या डिजाइन करना है ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। आपने रेफरेंस लिया, ये आपका हो गया रेफरेंस। मैं स्कर्टिंग की लाइन को यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ तो समझने के लिए। अभी हमने एग्जांपल लिया, हमें इतने पार्ट पे काम करना है, ठीक है, आप इतने पार्ट पे काम करना चाहते हो। मैं ये चीज़ लास्ट टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट इज कि हम लोग टीवी यूनिट के बारे में बात कर चुके थे कि आप अगर चाहो तो अपने डिफरेंट साइजेस पे काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने आपको दिखाया अपनी साइट के बारे में कि वहाँ पर कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। 13 इंच बाई 14 इंच का था, है ना? तो लेज हम यूज कर सकते हैं 8 इंचेस की अप्रॉक्स, एंड उसकी डेप्थ होगी हमारी कम से कम 18 mm, 2 इंच उसकी थिकनेस होगी, 8 इंच उसकी डेप्थ होगी। देन दूसरा पॉइंट, हम चाहें तो इनकी जो साइजेस हैं, इनकी जो बॉक्सेस हैं, वो हम इनको यूज कर सकते हैं। कितने? 20 इंचेस स्कर्टिंग छोड़ के, 1.5 इंचेस हमारी थिकनेस, 16 इंचेस हमारी डेप्थ। ये बॉक्सेस भी हमारे डिपेंड करते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। याद रखना, ये भी डिपेंड करें। बट ये जो है स्टैंडर्ड है, 16 इंचेस हमने ली है, 1 फीट 4 इंच हमने लिया है। अब ये डिपेंड करता है, इससे आप कम रख सकते हो। 14 इंचेस में भी काम करते हैं इसमें लोग, 13 इंचेस में भी काम करते हैं। हम 9 इंचेस नहीं है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमें कुछ चीजें स्टोरेज, कुछ स्टोर करना, कुछ रखना है वहाँ। इतना कम साइज भी ना हो कि अपनी कुछ कंफर्टेबल एरिया वहाँ पर ना रख पाए। लाइक जो सेटअप बॉक्स का वो से आता है पूरा सेट, अगर वहाँ पे रखना चाहें वो रख सकते हैं। कुछ अदर हमारे पास आइटम्स है वो हमको प्लेस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है हमें। तो ये कोई कहता नहीं है, एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार स्टैंडर्ड। यार स्टैंडर्ड हर जगह नहीं चलता है। एक रफली एक आइडिया चलता है, स्पेस चलता है, रिक्वायरमेंट चलती है। 3 चीज़ें, रेफरेंस, बेसिक स्टैंडर्ड, एरिया लाइक साइज एंड रिक्वायरमेंट, इनको फोकस करो। ठीक, अब यहाँ पर हमने उसी के बेसिस पे डिजाइन करना स्टार्ट करा। ठीक है, कितना साइज रखना चाहते हो वहां पर हमने देख लिया था कि आप कितना रखना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मान लिया हाइट। ठीक है, हटा दो, ट्रिम करो। देन हाइट रखनी है। ठीक है, अब हाइट अभी हमने आपको दिखाया भी था वहाँ पे रेफरेंस में, हमें वहाँ पर हम हाइट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम करो एंड डिलीट करो। अब इमेज में देखो, आप अगर नोटिस करोगे जो टॉप है जो बॉटम है, ऐसा तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर केस में होता है कि अगर यहाँ से 10 है तो ऊपर से 6 होगा, क्योंकि मार्जिन जब छोड़ते हैं तो बराबर छोड़ते हैं, बड़ा बुरा लगता है मॉडल। ये सभी को पता है। क्या मैं कोई बोलो उस पे, कोई कुछ कहेगा? जी नहीं सर। तो बताओ। नहीं सर, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मार्जिन ऐसे छोड़ेंगे क्या, ऊपर से 2 इंच और नीचे से 1 फीट? नहीं, वही चीज है ना। तो आप अपना खुद का एक मार्जिन देके चलो कि आपको कितने पे काम करना, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्किंग करो। सर आपने जो हाइट का वो पिगमेंट का फोटो देखा, आपने मिनी फिक्सिंग नहीं करते सर किसी का भी? हाँ,
वो 2 यूनिट का साइट का 1 यूनिट का दिखा है ना, साइट पे काम करने वाला। हाँ फिर आप लोग सब मतलब स्कूल का काम करते हो, वेलकम ये से भी काम करते हो। आवाज तुम्हारी ऐसा स्लो हो जा रही है, फिर से एक बार रिपीट करना प्लीज। हाँ, वो जो साइट का फोटो था उसमें ठीक है, मैं ये समझ में आ गया। बोल रहा हूँ सर कि आप लोग मिडिलिक्स का काम नहीं करते हो। हम बहुत कुछ काम करते हैं, हम लोग है नहीं कि अभी काम दिखाएंगे एक दिन बैठ के। ठीक है। वो तो तुम लोगों के लिए समझने के लिए हमने बता दिया। साइट की भी तुम्हें दिखाऊंगा कि सारी वर्किंग कैसे कैसे क्या क्या होती है। ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट, हमने एक एग्जांपल ले लिया कुछ इस तरह। इतना बताओ, क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर। ठीक है, इसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पार्ट डिजाइन कर सकते। अब आपका काम यहाँ पर क्या है? ठीक है, अब आप यहाँ पर थिकनेस वगैरह को मेंशन करना चाहते हो, ठीक है, आप इसमें थिकनेस को मेंशन करो। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फास्ट वर्किंग करनी है तो आप एक स्पेसिफिक एरिया पे वर्किंग करो, एक्सप्लोर कर दो। हमारे पास क्या है? हमारे पास डिवाइड कमांड है। अगर इक्वल पार्टीशन बॉक्सेस निकालने हैं तो आप इक्वल निकाल सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपकी वर्किंग के ऊपर। और इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसमें, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग गैप छोड़ दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करो। बीच के पार्टीशन सेम होने चाहिए। 10 इंच में दे रहे हो, मोस्टली 10 इंच 10 रखते हैं, 10, 11, 12 से कम नहीं। ये आपने दे दिया इसमें। ये होता है प्रोसेस कि कैसे हमें वर्किंग करनी है। ठीक, ओपन दिखाना है, ओपन दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आप चाहो। थोड़ा सा भाई यहाँ पर एक और करा गया। हाँ, मटेरियल बताओ दुर्गेश, कौन सा मटेरियल लिए मुझे बताओ। मटेरियल की नॉलेज सर चारकोल लोअर से सर। चारकोल लोअर से? अच्छा अच्छा, रुको पूछ लेता हूँ पर मैं। बताओ। फ्लूटेड पैनल। फ्लूटेड पैनल है, वो रेडीमेड मिलता है, बना भी सकते हैं। ओके, चलो मैं कंफ्यूज हो गया। अब दोनों लोग डिसाइड, अब दोनों लोग बताओ। आप ही बता दीजिए सर। बहुत अच्छी चीज है ये। तुमने कैसे डिसाइड करा दुर्गेश कि हमारे चारकोल? सर चारकोल लोअर सर की उसकी डेप्थ सर बहुत कम होती है, और जो एक होता है WPC लोअर उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। चारकोल लोअर लगभग इतनी इसकी सर इसी साइज की होती है चारकोल लोअर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो शुभ्रता। आपने क्या किया? फ्लूटेड पैनल है, डिफरेंस क्या है फ्लूटेड में और उसमें चारकोल लोअर्स में? डिफरेंस नहीं है सर कुछ नहीं। वो थोड़ा मटेरियल का थोड़ा ये रहता है और कुछ नहीं। मटेरियल्स का रहता है। चारकोल लोअर्स की थोड़ा सा क्या रहती है क्वालिटी? ग्लॉसी रहता है या मैटी रहता है? उसका मैट रहता है। मैट रहता है। और पूरे पैनल में टेक्सचर भी रहता है, मैट भी रहता है, ग्लॉसी भी रहता है, सभी रहता है। यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको जूम आउट करके देखेंगे क्लियर नहीं हो रहा है, बट 90% केसेस में क्या दिखाया गया है कि इसको चारकोल लोअर्स ही कहेंगे, है ना? ठीक है सर। वो भी सेम एज इट इज ही आते हैं, बट हल्का फुल्का माइनर सा डिफरेंस होता है उसको। तो यहाँ पर हम लोग, अब ये भी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कुछ लोग करवाना चाहें उसमें पेंट वगैरह करा सकते हैं उनके कंडीशंस के ऊपर है। लेकिन हमारे पास एरिया नहीं है, मैं उसमें मेंशन नहीं कर सकता। जो स्पेसिफिक साइज हमने यहाँ पर मेंशन करा था, हमने उसी साइज पे उसको बना दिया। एक चीज हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करी थी, हेड वन इज डोर का पार्ट, उसको यहाँ पर मेंशन कर। तो डिटेल्स बाद में, तो पहले क्या दो, पहले एक बेसिक ड्राइंग्स निकाल दो। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ देने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ABC 3 एलिवेशन हमारे पास है। जरूरत हमारी है। हाँ क्या? वो तो उस दिन ही कंप्लीट कर देता तीनों साइड आपने। तीनों साइड्स एलिवेशंस आप मेंशन कर दो। नेम A, copy, this one is elevation B, it's very important, and this one is C,
राइट। काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई हमारी, क्योंकि अभी अब सिर्फ यहाँ पर हमने चीजों को निकाला है। इसको मैंने इन तीनों को मैंने सेलेक्ट करा और अपनी ड्राइंग पे ले आया। एलिवेशन से हमारे पास रेडी है, एलिवेशन भी हमारे पास रेडी है, इसका कोई काम नहीं, इसको मैं अभी छोड़ देता है। ड्राइंग को मैंने एज ए रेफरेंस लिया था, जिसकी मैं जरूरत पड़ सकती है, इसको मैं साइड में रखूंगा। दिस वन इज आल्सो एंड दिस वन इज एलिवेशन सी। ठीक है, ये 3 डिटेल्स हैं। तो बात आती है हमें मेंशन करने की। मेंशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मोस्टली हम मल्टी लीडर का यूज करते हैं, सभी को पता है। मल्टी लीडर में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मल्टी लीडर में हमारे पास एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें, कि ये आप एरो यूज कर सकते हो या फिर आप डॉटेड लाइन करके भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों चीजें हमारे पास। सीलिंग लेवल, हम जो फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं, जो हमने डिजाइन करा है, उनके बारे में एक्सप्लेन कर, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करे हैं उनको बताना, क्या क्या डिटेल्स आपने दी हैं, कौन से ऑब्जेक्ट पे क्या मटेरियल दिया है, उनकी थिकनेस के बारे में एक्सप्लेन। अगर हम आपको समझाएं थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पर कोई टीवी यूनिट डिजाइन कर रहा है, टीवी यूनिट में हमने यहाँ पर क्या सिंपल मेंशन करा है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, मटेरियल है और ये सीलिंग है और ये थिकनेस का बोर्ड है, ड्रॉअर है, सिंपल। मैंने भी क्या बोला था, आप अगर इस वे में करोगे मेंशन तो वो भी गलत नहीं। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसका कैसे मैं हमेशा रखना। मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं वहां पर मेंशन करूंगा, कौन सी चीज कहाँ पर हमको मेंशन करना चाहिए, वो इसमें सब कंफ्यूज रहते हैं। अभिषेक कुछ दुर्गेश कुछ कहना चाह रहे हो? जी नहीं सर। तो मल्टी लीडर का यूज हमें वहां पर करना है, लेवल है हमारा। ठीक, अब बताना कि हमारे ड्राइंग में क्या क्या चीजें हैं जो हमने डिजाइन करा है। स्लैब है, पॉलिसी है। पहले हमने स्टार्ट करा यहाँ से, मैंने यहाँ पर मेंशन करा स्लैब, जो भी साइज है, ठीक है, फॉन्ट, जैसा कलर, जो आप डिटेल्स को मेंशन करोगे, साइज एक स्पेसिफिक, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में हर एक चीज मेंशन होना चाहिए। पहले एक को सेट कर लो, उसके बाद सारी चीजें वहां पर मेंशन करते चले जाओ। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी को मैंने सीलिंग, राइट, पॉइंट पकड़ा, फोकस करा उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें डिजाइन देनी है। ये क्या है हमारा सीलिंग। फिनिश किससे लिखे, पीओपी बोर्ड, पीओपी, ठीक है। जिप्सम बोर्ड से लिख सकते हैं सर? जिप्सम बोर्ड डिपेंड करता है, मैंने कहा ना वो डिपेंड करेगा। जी सर। साफ हम डाल देता। हमारे पास वॉल भी है ना, मैं वॉल क्यों भूल गया, अगेन मेंशन वॉल, क्या थिकनेस है, एग्जांपल ले रहा हूँ 230। किस चीज की है, कंक्रीट। अभी ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना है मुझे, दूसरे पॉइंट पे हम आ गए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे बॉटम में फ्लोर लेवल, फ्लोर थिकनेस बताओ, फटाफट बोलो दोनों लोग, मुझे कुछ 4 इंचेस। 4 इंचेस सर। तो बताओ, 4 इंच। चलो मैं एमएम में कर ले रहा हूँ। उसके ऊपर बताओ क्या लिया था हमने, उसका फिनिश लेवल टाइल्स का, ठीक है। थोड़ा सा अब हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तरीका हम अपना क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर कुछ इस वे में इसको ड्रैग कर सकते हैं। चलो मेंशन करते हैं। स्कर्टिंग कितनी, 3 इंचेस। 3 इंचेस। किस चीज की बनी है, मटेरियल बताओ। टाइल्स।
ठीक है, मटेरियल टाइल्स हो गया, कैटेगरी हमने ले ली टाइल्स। ग्रेनाइट 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 यूज कर सकते हैं, लाइक वुडन भी हो सकती है, मे बी, लाइक कोई इशू नहीं है। टाइल्स या वुड लगा देता हूं, या वुड, डिपेंड करेगा एज पर स्पेसिफिकेशंस। ये स्कर्टिंग नहीं थी, सॉरी, ये यहाँ पर स्कर्टिंग का पोर्शन हमारा इससे ऊपर है स्कर्टिंग पोर्शन तो। जी जी सर, मैं थोड़ा सा जल्दी में भूल गया था। देन मैच, ओके, ये एरो कहाँ भाग गया, सीए सेंटर, एरो नाराज हो गया, आपको मुझे यहाँ पर देना चाहिए था, वहां क्यों पहुंच गए, सॉफ्टवेयर भी नाराज हो गया, समझ लीजिए आप। तो अगेन कोई बात नहीं, उनको मना लेते हैं, यहाँ से हमने पॉइंट दे दिया, दिस वन सेलेक्ट एंड दिस वन, सो जस्ट मेंशन। तो मेरे में तो सर कुछ मूवमेंट ही नहीं, चिपक गया सारा आपका, तो खाली बस स्कर्टिंग ही दिख रहा है। बस स्कर्टिंग मेंशन सर, जहाँ मेंशन था आपने सर क्या कुछ और शो नहीं मिला। देखो डेटा है, खत्म हो गया सर। डेटा तो नहीं सर, 12 बज गए, डेटा तो है सर, आज तो संडे भी था ना, इसलिए ज्यादा सा डेटा तो अब शो हो रहा है, लेकिन हमारी स्क्रीन पे तो आ रहा है। मेरे को हो रहा है सर, मेरा कोई इशू नहीं हो रहा। तुम्हें नींद आ रही, तुम झूठ बोल रहे हो सर। मुझे नहीं सर, मुझे नींद नहीं आ रही सर अभी तो, सच्ची में सर आपको स्क्रीनशॉट करता शुरू दे दो। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। टाइल्स मे बी 2 इंचेस थिक, नाम बताओ कुछ मुझे, पहले टाइल्स मैंने यहाँ पर ले लिया कि कोई भी ब्रांड का ले लेता है, काजारिया हो। सर मैं फिर से ज्वाइन होता हूँ सर एक बार। हाँ ठीक है, आ जाओ। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो एरोज वगैरह मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इनको हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से मेंशन करना, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान, वरना ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही नॉर्मल पॉइंट बना के, मतलब मल्टीलेयर का यूज ना करके भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप मेंशन कर सकते, डिटेलिंग में कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर डिटेल हमारी सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, अभी हम इनको ऑफ करते हैं, आइसोलेट, हाइड आउट। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर दे देता हूँ, लाइक जो चीज़ें मैं देना भूल गया था, वॉल का मटेरियल, थिकनेस वगैरह, ठीक है, स्लैब, उसके फिनिश मटेरियल्स यहाँ पर मेंशन देना भूल गया था, फिनिश ले लो यहाँ पर इसकी। अब क्लियर नजर आ रहा है दुर्गेश? जी सर। हाँ चले गए हो तुम, कंक्रीट कर मिलता नहीं है, कहाँ गया, ये भी नाराज हो गया क्या, देखो जरा, सैंड है, कंक्रीट नहीं है यार, पक्का नाराज हो गया, ये है छुपा हुआ। ठीक है, मेंशन करो उसको, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करो, साइज अपने अकॉर्डिंग और ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज्यादा हाईलाइटेड कलर्स को मत रखना, कलर कॉम्बिनेशन से लेके चलना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, ये कलर कॉपी करके बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट एकदम। राइट क्लिक करो, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट पे, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। नाउ इसके बारे में हम थोड़ा सा बताओ, कौन बताएगा? फाइटेबल फिनिश विद लैमिनेट। लैमिनेट, फिनिश विद लैमिनेट भी हो सकती है, फिनिश विद डिको पेंट या प्योर पेंट, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। कोट लैमिनेट पे कोट लेके इनको करवा सकता है, पेंट का कुछ वो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जो आप फिक्स है इसमें नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते,
वो डिपेंड करेगा उसकी कॉस्टिंग के ऊपर, उसके बजट के ऊपर, उसने क्या डिसाइड करा है। जी जी। इसका मुझे बताओ क्या देंगे। हेडबोर्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं उसमें कि स्क्रू करके डिजाइन भी कर बेल्ट भी लगा डाल सकते हैं। हेडबोर्ड दे देते हैं, चलो का दिल रख लेता हूँ। और क्या दोगे इसके आगे? हेडबोर्ड सर लेदर में भी सर हो सकता है सर, जैसे करना है सर, कुछ भी हो सकता है सर वो तो। बेड बैग कुशनिंग दे सकते हैं सर, कुछ भी बेल्ट कुशन भी डाल सकते हैं, उसका बेल्ट भी डाल सकते हैं। वेरी गुड, बस ये चीज मुझे क्लियर करना है, तुम लोगों से सुनना था मुझे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीजें हमने दे दी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर देना। उन चीजों का ध्यान रखना कि हर एक चीज प्रॉपर वे में होना चाहिए। टैक्स वगैरह अगर आप लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि आप देखो कि हाँ वो आ रहा है, सही से हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं अगर सिंपल आ रहा है तो आप उसको बोल्ड करो, कलर को चेंज करो, क्योंकि वो तो इजी है जो आपने बनाया है, वो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, डिटेल्स को मेंशन करना, वो इंपॉर्टेंट। ये साइड टेबल से आपने हैंडल शो करवाया, मेरे हैंडल के फोटो में भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। कलर इफेक्ट, लेयर को डिफरेंट रखो, किस वे में आपको मेंशन करना है। कलर हमें नहीं देना है, कलर से हमें कोई इशू नहीं है, वो हम एक अलग, जब हम इसकी कॉपी बनाएंगे तो कॉपी करके रखेंगे साइड में, एंड जिसमें हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, उसके मटेरियल्स के बारे में, वो हम उसको वहाँ पर मेंशन करेंगे। वहाँ पर आपको जो करना है आप करिए। आप क्या करोगे, आप वहाँ पर देन GD एंटर करेंगे। आपने जो वॉल का कलर लिया है, मैंने भी कलर्स के बारे में भी मैं बताना भूल गया था, बिल्कुल जस्ट अभी मुझे दिमाग में आया। कलर इफेक्ट आपने चूज करा वहाँ पर कि कहाँ पर क्या क्या चीजें, कौन कौन सा कलर देना है। ठीक है, बिल्कुल। कलर करने में बहुत दिक्कत होता है। क्या हुआ? कलर करने में दिक्कत होता है, इधर उधर कलर किधर किधर कलर्स में ना स्कर्टिंग मेंशन करो, कॉपी, ये सब चीजें डिटेल्स वाली हैं। इनमें ऑब्वियसली टाइम लगता है। हर ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट वे में मेंशन होना चाहिए। आप एक एक्यूरेट मटेरियल्स नहीं दे सकते, ये मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो उनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में शो कराने का। सेलेक्ट लो एंड अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी मेंशन करो, जहां पे डिफरेंट लगे चेंज कर दो। ये हमने हैचिंग करी थी, डिलीट कर दो। रेक्टेंगल लो और जहां तक एरिया था सेलेक्ट करो, डिफरेंट कलर मेंशन करो। जो भी है आपका, वुडन है, आपका टाइल्स है, जो भी आप देना चाहते हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। फ्लोरिंग है, आप डिलीट करो, GD एंटर। डिफरेंट रखना चाहते हो आप डिफरेंट कर दो, एक पॉइंट, सेलेक्ट, एंटर। साइड टेबल्स आपकी हैं, आपका जो कलर वहां पर दिया गया है आप उन्हीं कलर को फॉलो करना चाहते हैं, गुड, GD एंटर को सेलेक्ट करो डिफरेंट कलर के साथ। कहाँ पर जो कलर देना है सेलेक्ट करो, थोड़ा सा चेंज करना है थोड़ा सा चेंज करो, एंड क्लोज। अगेन उनके ऑब्जेक्ट्स को भी हम चेंज करेंगे, डिफरेंट जो हाईलाइट होने चाहिए बिल्कुल, एंटर। तो मैं सब फास्ट कर रहा हूँ, कहीं भी कोई गलती होगी माफी दे देना। सेलेक्ट करके कॉपी, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी वो फिल हो चुका था पहले से भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, फास्ट इसको फिल करूंगा, मैच प्रॉपर्टी लूंगा एंड मैच, सिंपल। क्लियर है? जी सर। वो फोटो तो से भी क्या हुआ, वो कलर फोटो के अंदर। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हो? कलर अच्छा नहीं लगा जो हमने फिल करा है? कलर फोटो फ्रेम के अंदर घुस के वही बोल रहा हूँ। अरे वो अभी सब निकल जाए, चिंता ना करो। तो आपने यहाँ पर हर एक को थोड़ा सा डिफरेंट वे में मेंशन कर दिया। बॉटम में यहाँ पे नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको। अब इसको मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर रिमूव पे जाने की, एंटर। क्लियर? अब तो खुश हो? अब लाइट्स वगैरह इनको भी, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट?
थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप कलर फिल करोगे तो उसमें ऑब्वियसली कुछ छूटेगा पार्ट, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ एरर आएगी इसमें। फिर भी मैं बहुत जल्दी फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ए। आप इस वे में मेंशन कर सकते हो। कलर फिल करना, कलर फिल करने के लिए कॉपी करो, आप एक्सप्लेन कर दो क्लाइंट को कि ठीक है हमने जो पार्ट दिया है वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह आप मेंशन कर सकते हो। और डिटेलिंग के लिए आपके पास ये ड्राइंग होनी चाहिए। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये हो गया एक एलिवेशन हमारा। सेम बात हमारी आती है एलिवेशंस बी की। एलिवेशंस बी में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आइटम्स हैं हमारे पास। सिंपली मैं इसे कॉपी करूंगा, कुछ चीज़ें सेम ही है, मेंशन कर दो। क्या है हमारे पास? विंडो है, विंडो कर्टन, आप विंडो मेंशन कर सकते हो विद वुडन फिनिश। ग्लास, क्या किसके बारे में? वुडन चलो फ्रेम। हाँ वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ कर्टन्स है हमारे पास, ठीक है, आप कर्टन्स मेंशन कर सकते हो। उनकी डिटेल आप दो, कॉपी करो, कौन से कर्टन्स हमको नहीं मेंशन करो, ये बात सब आप लोग मेंशन करेंगे सब ड्राइंग में। ब्लाइंड कर्टन्स है, आप वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वही चीज़ जो हमने यहाँ पर दी थी, स्कर्टिंग, फ्लोरिंग, कॉपी करो। कुछ चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं होती है सेम, तो बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। सो दिस वन, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना, मैं स्ट्रेट नहीं कर सकता, टाइम टेकिंग वाला पार्ट है बस। क्लियर? इसमें भी वही चीज हमें फिल करना थी कि आपका काम यहाँ पर क्या है। आपका काम है यहाँ पर हैचिंग्स वगैरह करना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आएगी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फास्ट, इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक एक चीज को वहां पर आप डायरेक्ट एच एंटर, आपने पैटर्न लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, साइज, अब देखो सेम साइज रखना है हमें, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने मेंशन करा है उसी से मैच कराओ, जरूरत नहीं है। अगेन एच एंटर। देखो कभी कभी जब आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो खुद ब खुद आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। रिमूव, एंटर। तो दोबारा से मैं कर लेता हूँ एच, ये बहुत परेशान करता है। मैच फर्स्ट सेकेंड, सेम चीज इसमें भी आती है, एच एंटर। तो अभी हमने सिर्फ क्या करा है, हमने सिर्फ एक नॉर्मल चीजों को एक्सप्लेन करा है। अब दूसरा पॉइंट आता है उनके बारे में एक डिफरेंट डिटेल्स को मेंशन करना। मैं उसी पॉइंट पे भी आता हूं। सेलेक्ट साइज, एंटर, ठीक है। कलर इफेक्ट देना चाहो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है अभी, लेकिन उसको कॉपी करने के बाद में मटेरियल हमने यहाँ पर फिल कर दिया, तो यहाँ पे भी आप समझ जाना क्या करना है। सेम चीज, सेम डिटेल्स हमारे पास आ गई। और हमने कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, और जो ड्राइंग बनाइएगा उसमें आप हर एक लेयर को फॉलो करिएगा। ये बात मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, ये बात ठीक है। टाइम को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा छोड़ दिया था। आप लोग जब काम करिएगा तो डिफरेंट लेयर्स पे काम करिएगा। स्लैब की अलग लेयर होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। फ्लोर फिनिश अलग होना चाहिए, स्कर्टिंग की लेयर अलग होनी चाहिए। हर एक को डिफरेंट कलर से आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा अभी सिंपल लग रहा है। इसमें भी ऑलमोस्ट हमारे पास सेम चीज़ें आएंगी। क्या क्या होंगी? 1 2 देन ये 4। कॉपी करो, एक पॉइंट लो, कहाँ से कहाँ रखना है, राइट। क्या होगा अब? बात आती है यहाँ पर हमारे पास सेम वही चीज, एच एंटर, मेंशन करना डिटेल्स को। और लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, मटेरियल पहले हम फिल करेंगे, एंड थिकनेस अपने अकॉर्डिंग लो, एंटर करके तो स्कर्टिंग मेंशन नहीं किया सर आपने। अरे कोई बात नहीं, कर दे। देख रहा हूँ मैं फास्ट काम कर रहा हूँ जी सर, हाथ भी चल रहा है और माइंड भी चल रहा है, तो दोनों चीजें साथ चलिए ना, आपको कहीं भी छूट जाता है। तभी मैंने कहा था कोई गलती हो तो माफ कर देना। ठीक है, तो इस तरह याद बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अभी उनको स्किप कर दिया। जैसे कि मान लो इसको भी मुझे क्रिएट करना था, मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं करा अभी,
मुझे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना था, इसकी थिकनेस वगैरह को देना था। डोर है तो एज ए डोर वहाँ पर हमारा वो विजिबल होना चाहिए, वो भी चीज़ मैंने छोड़ दी थी। और इसमें डिटेल्स की बात करें तो इसमें अब डिटेल्स हमारे पास मैंने इसमें भी मेंशन नहीं करा। तो ये जो काम करने का तरीका है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या है कि बहुत ही डिटेल में होता है, हर एक चीज़ आपकी बहुत सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। इतना काम करने के बाद अगर हमें ये लगता है कि हाँ इतनी इनफ है डिटेल्स, नहीं, इतनी इनफ नहीं है। इसके बाद एक इमेज में हमारे पास क्या है, क्या शो कर रहा है, वो आप देखेंगे। उसके हिसाब से कलर वगैरह भी हमें कुछ नहीं देना है। टीवी यूनिट में क्या देना है, टीवी यूनिट में हमें डिटेल देना है। क्या देना है, वॉल विनियर कहाँ पर है, डार्क कलर विनियर ऑन प्लाईवुड, आप ये यूज कर सकते हो, लाइट कलर विनियर ऑन प्लाईवुड। फोरेमिक ग्रुव हमने यहाँ पर दिया नहीं है, तो वॉल एंड सीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल हमने कोई ड्राइंग बनाई है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स मेंशन ही नहीं करी है, ठीक। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब एग्जांपल बताना स्टार्ट करो। ये रहा हमारा टीवी यूनिट का पार्ट, ठीक है। तो अब मैं इसमें पहली मैं डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, उसका क्या होगा। इस वन मैं थोड़ा सा मूव करा दूँ तो मुझे बताना स्टार्ट करो। लेज है, लेज है, लैमिनेट फिनिश, लेज हम लोग ले सकते हैं, लैमिनेट फिनिश नॉट इशू, लैमिनेट फिनिश। एंड थिकनेस 20 by 1 inch, 2 inches सर। 1 या 2 इंचेस, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन जी सर। ठीक है। देन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं, ये एक चीज का ध्यान रख, लैमिनेट फिनिश 2 इंचेस थी। यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लाईवुड यूज कर रहे हैं ना, जी सर। ठीक। जो भी आप बोर्ड यूज करेंगे उसको मेंशन करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल हमने यहाँ इसके, ये तो हो गया ऊपर का, इसके बैक वाले बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताओ। दिस वन इज प्लाईवुड 12 mm, वो इनफ है, 12 mm थिक। एक मिनट रुक जाओ, ठीक, ठीक है। मटेरियल फिनिश लैमिनेट है, लैमिनेट क्या है, वाइट, ग्लॉसी जो भी है, राइट, ठीक। अब हम आते हैं बॉटम वाले पार्ट पे, कॉपी करो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी मैं यहाँ पर एक लेवल में लेके आऊंगा, ऐसे नहीं। तो ये हमारा हो गया प्लाईवुड, ठीक है। थिकनेस बताओ, 1 inch बेस यूनिट टॉप, mm बताओ, 25 mm या 50 mm, 25 mm या वी कैन टेक 25 mm, 2019 कहने का मतलब है कि तुम 19 mm और फिनिश देना चाह रहे हो 20 के बाद। चलो ठीक है, 20 mm थिक ले लिया हमने। मटेरियल फिनिश हमारे यहाँ पर क्या है, लैमिनेट, लैमिनेट है लैमिनेट है विथ वुड फिनिश। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया थिकनेस, लैमिनेट, चलो लैमिनेट फिनिश, लैमिनेट फिनिश विथ वुड, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम में हमने डॉट्स वगैरह दी हैं, तो ऑब्वियसली इसको देने की जरूरत नहीं है, वो डायमेंशंस में हम मेंशन करेंगे बाद में, सिंपल है, ठीक है। कलर इफेक्ट्स वगैरह, कलर इफेक्ट आप दे सकते हैं, और अभी हम सिर्फ डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हमारे हो गए डिटेल्स कितने, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 डिटेल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। इनको आपने मेंशन कर दिया, लेकिन इसी चीज़ का हम देंगे डिटेल्स, उसको किस चीज़ का, इसी को हम कॉपी करके देंगे साहब को, ये वाला, और उसमें हम देंगे डिलीट। वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, समझ गए बात को? जी सर। वहाँ पे हम जो मेरी वॉल का कलर है वो हमने यहाँ पर जो चाहो कलर ले लो। तो अगर टाइम लगेगा, कुछ एरर देगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कलरफुल वॉल पे कलर आ जाएगा, आ जाएगा, वेरी गुड। इसको मैं यहाँ पर
अपने अकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ कि ये ठीक है, ये डिटेल हमारी फिनिश हो गई, राइट। और इसको ये कलरफुल यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एक और इसको कलरफुल देना चाहो दे सकते हो, बट डिटेलिंग दे रहे हो दैट मीन्स कि मस्ट है। कितनी ड्राइंग्स हमारी आ जाएंगी इस पर्पज से? 2, 4, 6। लेकिन हमें फॉलो करना है एक चीज और को। किसी ने कहा कि यार इसकी डिटेल्स आपने दे तो दी, समझ में नहीं आई मुझे। वहां पर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब हमें किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ता है ना, तो हमें उसको मार्किंग करना होती है। मार्किंग करना होती है, दिस इज कॉल्ड द कॉल आउट डिटेल्स। उसमें हम हर एक पार्ट को एक सिस्टमेटिक वे में मेंशन करते हैं कि यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, और वो सिंबल्स मैं ढूंढ रहा था बट मुझे मिला नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, मैंने कहा कि मैं इस पार्ट को मेंशन करूंगा, वो क्लाउड सिंबल, या इस क्लाउड सिंबल, this one, got it? Select different लो, और वहां पर मेंशन करो कि क्या चीज है, क्योंकि अब यहाँ पर शुरू होता है काम हमारा चीजों को एक्सप्लेन करने का। लाइक दिस वन इज डिटेल ए, तो मुझे ये मेंशन करना है। एनिमेशन मेंशन करा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। अब उनके बारे में डिटेल्स का काम यहाँ शुरू होता है। एक ये डिटेल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देंगे तो ये ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। और हाँ जी बताओ। अलग से एक साइड टेबल का ड्राइंग बनाना, अलग से एक बेड का ड्राइंग बनाना, ऐसा ना? या वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इस पूरी की डिटेल हमें देनी है, तो काम थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल्स कैसे मेंशन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सारे सिंबल्स पहले से बने हुए होते हैं, मेरे पास है नहीं, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को सेपरेट इंडिविजुअल देना कैसे देना चाहिए, तो मैं इस पूरे पार्ट की डिटेल्स को मेंशन करूंगा। दैट मीन्स कि पूरा पार्ट हमें कवर करना है, सबसे पहला पॉइंट। एंड ये कबूतर की चोंच यहाँ से कॉपी करो, और यहाँ पर सभी मैसेज का सिंबल बना दिया है। किसी का मैसेज का मैसेज फॉरवर्ड कैसे, समझा नहीं मैं। अच्छा ओके, समझ गया। अरे बच्चों तुम लोग कहाँ, ये था दिमाग में चलता है तुम लोगों के। एंड थोड़ा सा डिफरेंट कलर, ये हमारा क्या होगा, क्या होगा? जल्दी, राइट। 1, 2, किसी को मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। अब इस डिटेल बी में क्या है? अब इस डिटेल बी में आएगा क्या? इसका पूरा प्लान आएगा, पूरा प्लान, एलिवेशन, टॉप व्यू, एक हर एक पार्ट की डिटेल्स, एंड वेरी गुड, वेरी गुड, आइसोमेट्रिक, सेम चीज। अब इसको अगर हम किसी डिटेल ए को क्रिएट करेंगे, तो डिटेल ए को हम जब उसको बना के देंगे, लाइक कहीं भी एक साइड में, और वहां पर हम शीट ले लेंगे। होता क्या है कि एक्चुअली डिटेलिंग जब जहाँ पर किसी की दी जाती है, तो वहां पर उसी शीट, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिटेल्स को मेंशन कराया था। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि दुर्गेश कहाँ हो? जी सर, यही सर। मतलब सो गए। सीरियस हो गए पढ़ेंगे तो देखो फिर नींद हमें भी आने लगेगी, इसलिए थोड़ा सा हमको भी थोड़ा मजाक की जरूरत पड़ती है। नहीं सर, जाग रहा हूँ। ठीक, इसको हम अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने का हमारा मेन पॉइंट है क्या, तुरंत जंप करेंगे हम। पहले हम क्या यहाँ पर मेंशन करेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट समझना। मेजरमेंट देना, हाँ मेजरमेंट हमने यहाँ पर मेंशन करा, लाइक दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है, मेंशन कर दिया। क्या है ये? प्लान है। मैं फास्ट कर रहा हूँ, कुछ भी गलत हो सकता है, कोई दिक्कत, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसका प्लान हो गया साइड। लेकिन हम उसको बताएंगे, उसको ये बताएंगे कि इसका जो सेक्शन आएगा, इसका जो सेक्शन आएगा, राइट, कट करने के बाद क्या चीज नजर आएगी इसके मटेरियल की,
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर उसका सेक्शन देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द डिटेल्स। इसी पे तो काम करने में मजा आता है, यही तो होता है, वरना इसे बनाने में कुछ नहीं है। एंड अकॉर्डिंग लो, और मैं बस मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाना। लाइक सेक्शन ए एंड कॉपी, देन सेक्शन बी, 2 सेक्शन उसको हम देंगे समझाने के पर्पज से। वो समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या थिकनेस है, कौन सा बोर्ड यूज करा है, क्या क्या पार्टीशंस आएंगे। दोनों को आपको सेलेक्ट कर लो और लाइट कलर लेके ग्रुप कर लो। अब ये सेक्शन अगर हमें देना है, ये प्लान हमने मेंशन करा है, तो आप चाहो तो इसके अंदर यूज कर सकते हो इसका मटेरियल। इसका मटेरियल आप वहां पर मेंशन कर देना। मैं थोड़ा सा जल्दी मेंशन करके दिखा रहा हूँ, समझ जाना। सर सिंबल सेंड कर देना सर आप। हाँ बिल्कुल, याद दिला देना बस। अब आती है बात डीएस सेंटर, स्नैप एंड ग्रिड। यहाँ पर हम लेंगे आइसोमेट्रिक स्नैप, ठीक है। बस मैं फास्ट क्रिएट कर रहा हूँ, समझ जाना। मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ F5, नॉट F5, डायरेक्टली F5 यूज करूंगा। F5 एक तो डायरेक्शन चेंज होता है, तो इफेक्ट पे डायरेक्शन चेंज होता है ना। हाँ डायरेक्शन चेंज होता है, फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बताऊंगा उसको पूरा एक मॉडल क्रिएट करके। तो एग्जांपल ले लेना कुछ भी, मैं बस सिर्फ अपना साइज लेके चल रहा हूँ। ड्राइंग को प्रेजेंट कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करोगे। एंड दिस वन, देन ट्रिम, सिंपल, मैंने उसको बता दिया ये है हमारा इतना पार्ट। इसके अंदर की वो भी आएगी क्या, थिकनेस। आइसोमेट्रिक में ऑफसेट यूज नहीं करता, कॉपी, बट मैं कर रहा हूँ, रूल तोड़ रहा हूँ, इसलिए माफी दे देना। सर ऑफसेट की यूज नहीं किया सर, ये समझ नहीं आया सर। ऑफसेट की यूज नहीं किया था सर कॉपी। वो क्रॉस है ना, लाइन क्रॉस रहता है ना, क्रॉस रहता है। बात ये है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, देख रहे हो तो जी सर। आपको कि कौन सा रखना है, कौन सा हटाना है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें, और कोई इशू नहीं है। 3D इफेक्ट दिखाना है, साइज थोड़ा छोटे बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा नोटिस मत करना। यहाँ से 3D इफेक्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर देना, दिस वन। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी थिकनेस समझ में नहीं आ रही है, कौन सी थिकनेस हमने बोर्ड यूज करा है इसका। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा आइसोमेट्रिक में दिखाने का तरीका, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है ये, और बहुत रेयर केसेस में लोग इसको मेंशन करते हैं। इसे आपका कारपेंटर क्या कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि हाँ इस टाइप की डिटेल्स आपने अपने ऑब्जेक्ट में दी है। पहली थिकनेस बोर्ड की, कॉपी, दूसरा बोर्ड ये यूज करा है, सिंपल। बात समझ में आई बच्चों? जी सर। इससे ज्यादा डिटेल ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई मेंशन करता है या नहीं करता होगा, मुझे नहीं लगता। F एंटर, R एंटर, 6, then match, plan, isometric and this one। अभी भी तो चीजें मैंने छोड़ दी हैं। एंड क्या सेक्शन, सेक्शन तो बाकी है। सेक्शन आप अंदाजा लगा लीजिए माय डियर, ये लोग बहुत काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सर डिटेल सीखनी है, मैं कहता हूँ आओ बेटा तुम्हें डिटेल सिखाता हूँ, या तो काम करना छोड़ दो, या तो ये फील्ड छोड़ दोगे, या तो कहोगे डिटेल में काम ही नहीं करूंगा सर आज के बाद। तो ये होता है। खैर मैं मजाक कर रहा था, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। सेक्शन अभी बाकी है, सेम एज इट इज आपको मेंशन करना है क्या, आपको मेंशन करना है टीवी यूनिट का प्लान, एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन। इसके क्या होंगे, प्लान, फ्रंट एलिवेशन, उसका कलरफुल एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन, साइड 3, 4 एंड सेक्शन 5, मतलब 5 व्यू आप इसके क्रिएट करेंगे। टोटल ड्राइंग हमारी कितनी यहाँ पर आ जाएंगी, कम सिर्फ एक बेडरूम की काम। और अगर हमें वर्क करना है किस पे, अगर हम वर्क कर रहे हैं इस टाइप पे, तब क्या होगा,
मर जाएंगे। अभी से हार मान ली। आप सोच लीजिए कि मैं काम करता हूँ कैसा लगता होगा। ये सिर्फ आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये। और अगर मैं आपको दिखा दूँ इतनी डिटेल्स वगैरह पे कि अगर क्लाइंट को देना पड़ती तो उस कंडीशन में क्या करना होता होगा। दिखाओ सर, देखना है सर वाला। कि नहीं, क्या देखोगे उसमें, अब उसमें क्या दिखाऊं। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं खास, सिंपल है। उसमें बस यही है, मतलब कहने का कि पार्ट की इतनी नंबर ऑफ डिटेल्स। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा लेआउट है जिसमें बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, सर्वेंट रूम है, सब कुछ है। और उनके बारे में सिर्फ एक माइनर सी डिटेल थी। मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फर्स्ट, उसकी सिर्फ इतनी डिटेल, सिर्फ किस चीज की, वार्डरोब की, सिर्फ इतनी सी। ओहो, इतनी सी खाली? सिर्फ इतनी सी सिर्फ डिटेल्स। वार्डरोब प्लान, एलिवेशन सेक्शन, उनकी डिटेल्स, मास्टर बेडरूम साइड, ये डिटेल्स, फिर डिफरेंट यूज करी गई है उसकी डिटेल्स, देन एक ड्रेसर की उसकी डिटेल्स, देन उसके बाद बीम बॉटम्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा स्पेस, उनके बारे में पूरा डिटेल्स। देन उसके बाद जम करें हम कहाँ पर, बेडरूम 1, बेडरूम 2, उसकी डिटेल्स, सेक्शन एलिवेशन 4 1 2 3 4 डिफरेंट। इससे काम नहीं चला, पेट नहीं भरा क्लाइंट का, मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम, ABC और उसकी डिटेल्स, डॉटर्स रूम, बेडरूम, उसकी डिटेल्स, बुक रैक, उनकी डिटेल्स, सेक्शन अगर आप यूज कर रहे हो, क्या इसे मैं नाम बोल रहा हूँ, सॉरी, ड्रेसर, उसके बारे में। ठीक, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी ड्राइंग बना रहा हूँ। आप उसी में कह रहे हैं कि मैं तो मर जाऊंगा सर। अभी तो हमारी एक चीज बाकी है, अभी तो हमें फ्लोरिंग पे काम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्लोरिंग में क्या आपको पूरा ये एक्चुअली देना होता है। ये प्रोफेशनल ड्राइंग का काम करने का मतलब क्या होता है, 4 लाइनें और ऑफसेट लेके, टेक्स्ट लेके, इसका मतलब थोड़ी ना कि ड्राइंग बन गए प्रोफेशनल। तो अभी इतने दिनों में सिर्फ एक ही पार्ट पे काम कर रहे हैं। 3000-4000 स्क्वायर फीट का एरिया, बेडरूम, बेड, सोफा, चेयर, ड्राइंग रूम, वार्डरोब, वॉशरूम की डिटेल्स और उसके पूरे बाकी वार्डरोब। और ये क्या है, एक लेआउट है जिसमें आपको क्या देना है कि कहाँ पर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग, केरेमिक टाइल्स, ब्लैक ग्रेनाइट टॉप, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, क्या हुआ इतना सारा। और उनके अंदर मेंशन करना जो मटेरियल जिस स्पेसिफिक साइजेस में है, डिफरेंट वे में शो कराना। इंट्रेंस में अलग है, शो कराओ, पूजा रूम में शो कराओ, डिफरेंट। आप अंदाजा लगा लीजिए। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो आपकी बहुत कम है। आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं। अगर फॉल सीलिंग की डिटेल आ गई ना, तो आप कहो कि सर वाकई में अब इससे ज्यादा हमसे काम मत करवाइएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये बताओ, हमसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं सर फॉल सीलिंग की डिटेल। इस बार मैं सोच रखा हूँ कि 6000 स्क्वायर फीट का एरिया लूंगा, मैं कम से कम 7 8 10 15 रूम डालूंगा। उसमें स्टोर रूम, किचन, ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम। कहूंगा बेटा बनाओ तुम फॉल सीलिंग की डिटेल। पागल हो जाएंगे। और हम कहेंगे क्या, हम उस पे एक हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो जो हम देंगे उनको डिजाइन करने के लिए, उसकी डिटेल देंगे। और हर फॉल सीलिंग के 4 सेक्शन निकाल के दो, क्रॉस। हर फॉल सीलिंग 4 क्रॉस सेक्शन। कैसे, तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हमारा छोटा सा लेआउट, छोटा सा है प्लान, ये छोटा सा है, सही है सर, ये छोटा सा है। इलेक्ट्रिकल, उसी में मटेरियल्स, उसी में फॉल सीलिंग लाइट, और उसी में सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, सेक्शन 3 and 3-4। पढ़ने में 2 दिन लगेगा, फुल तो छोटा सा है। देन बॉटम में अलग अलग सेक्शन, फॉल सीलिंग भी चल रही है। देन फिर फॉल सीलिंग, फिर फॉल सीलिंग, फिर फॉल सीलिंग। उसके बाद अगेन अलग रूम की, फिर फॉल सीलिंग, उसकी सेक्शन की 5 फिर फॉल सीलिंग, स्लैब डिफरेंट है, फिर फॉल सीलिंग। ये सिर्फ फॉल सीलिंग ही है। और उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रिकल, तो आप छोड़ ही दीजिए। और ये डिटेल मैं कहाँ मना कर रहा हूँ,
कितना पड़ेगा? वही से एक साल एक ही लगेगा। आर्किटेक्चर फील्ड में 1 साल नहीं लगता है बच्चा, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आप पहले थोड़ा बेस को स्ट्रॉन्ग करो। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो चीजें खुद ब खुद डिजाइन होना स्टार्ट हो जाती है। जी सर। बीआर वाला 5 साल सीख के निकलता है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी सिखाऊं चीजों को, बाकी तो चीजें प्रैक्टिस में आएंगी ना। जी सर। हाँ घबरा क्यों रहे हो? जब एक फॉल सीलिंग को बताऊंगा मैं तो बाकी तो सेम ही रहेंगे ना। जी हाँ सर। फिर सेम हाइट रहेगी, सेम लाइट लगेगी, सेम लेवल होगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा डिजाइन में, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो टेंशन ना लो। मतलब तुम लोग डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, तुम लोग समझा रहा था, तुम लोग डर गए कि इतनी डिटेल्स कैसे होती है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये बताओ इसका जो कंप्लीट डिटेल है वो हमें कब तक मिल जाएगा, एक प्रोफेशनल डिटेल। फिर हम नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करेंगे किचन का। अब तुम लोग कोई इशू नहीं है, तुम लोग टाइम चाहो टाइम ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम लोग टाइम ले सकते हो, सभी का रिलैक्स होके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जल्दी नहीं। 2 दिन सर। तुम्हारे 2 दिन से क्या होता है? बच्चे से ही तो पूछने दो। तुम बताओ, बिल्कुल एकदम फ्रैंकली होके बताओ कितना टाइम लगेगा। मेरे को तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम टाइम ले लो हमसे। अब आप एक काम करो दुर्गेश। जी सर। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। जी सर। आपको हम एक छोटा सा टास्क यहाँ पर दे देते हैं। आप एक तो ये बेडरूम कंप्लीट करके देंगे। जी सर। दूसरा आप किचन की डिटेल्स मेंशन करके देंगे। जी सर। ठीक है, एंड तीसरा एक आप वॉशरूम डिजाइन करेंगे, और तीनों को हम एक नाम में कन्वर्ट करेंगे, टिपिकल डिटेल। ओके सर। जहाँ से कॉपी पेस्ट करा, पता हम क्या करेंगे? पूछ लो तो पहले क्या करेंगे? जितने बच्चे हैं मेरे पास 20-25 सबको लाइव रखूंगा, और बेटा आप ही से डिजाइन करवाऊंगा लाइव में। नहीं सर, कॉपी नहीं करूंगा सर। मैं सीखूंगा और आप पढ़ा रहे होंगे सारे 25 को और हमको। तो पहचान तो लूंगा मैं अगर कॉपी पेस्ट हुआ होगा, इतना याद रखना। सर तो आप जान ही जाओगे ना सर, इसमें कहने की बात ही नहीं है सर। मैं मत कर रहा हूँ, देखो एक बात है, तो मेरा ही लॉस है ना सर, तो मेरा ही लॉस होगा, आपको क्या जाएगा? सीधा पॉइंट, बस यही कहना चाह रहा। बस ये है कि कोशिश ये करना कि जितना तुम्हें आता है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई ड्राइंग से कॉपी पेस्ट नहीं, आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है आप वो लगाना है इसमें। मुझे बहुत खुशी होगी, तुम लोगों ने ये बनाया ना, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम लोगों ने जितना भी बनाया बहुत अच्छा लगा मुझे। कोशिश करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना। टाइम हो कभी आइसोमेट्रिक बनाना पड़ता, वही चीज है। टीवी यूनिट का प्लान, एलिवेशन, साइड सेक्शन, उसका आपका क्या उसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक। बेडरूम है, बेडरूम में आपका क्या दोगे, वार्डरोब का प्लान, एलिवेशन सेक्शन और उसकी आइसोमेट्रिक व्यू। मटेरियल लेजेंड आप लोगों ने मेंशन नहीं करे, ये मैं बता दूं। इसका एक फोटो ले लो आप यहाँ पर। सर सेंड कर देना सर, ये वाला सर, सब फोटो वाला सर, इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी सर। ठीक है, ये मैं इसके मटेरियल कैसे मेंशन करे आएंगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। आप इसी के बेसिस पे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी ड्राइंग में कि हमने कौन कौन से मटेरियल्स यूज करें। आज मैंने क्यों एक्स्ट्रा क्लास ली, इसीलिए ली उसकी। सर ऐसे सर अब हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं सर, जैसे कि जो मटेरियल लिया है सर, वो मटेरियल सर फोटो उठा के सर इनके रेक्टेंगल में रख के सर वो मटेरियल मेंशन कर दें सर। कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसके पास हैचिंग भी मेंशन करना पड़ेगी जो तुमने वहां पर दी है ऑब्जेक्ट। हाँ सर, हैचिंग विद हैचिंग सर कर लेंगे सर, तो क्या थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा सर। राइट, होता है, यही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रोसर खोल के बैठ जाने का सर, जो ग्रोसर दिया है सर आपने सर, वही खोल के बैठ जाऊंगा सर, वही वाला कर लूंगा। बस लेकिन बहुत सिस्टमेटिक वे में, जल्दी नहीं है। जी सर। ठीक है, और शुभ्रता तुम कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब मेन काम है कि तुम लोग जितना ड्राइंग बना सकते हो, कितनी डिटेल्स दे सकते हो, वो देखना। मैंने कहा था कि आर्किटेक्चर के बाद तुम लोगों की स्पीड पकड़नी है और
सेक्शन एलिवेशन पे फोकस कर लिया और मटेरियल्स की नॉलेज हो गई, हमें तो तुम लोगों के लिए सारी चीजें आसान है। जी तो फटाफट कंप्लीट करने के लिए हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले लो, आप आराम से बनाओ, जल्दी में सबमिट करोगे, चीजें छूटनी नहीं चाहिए, हर एक चीज सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, ये चीज आप मान के चलो, राइट। जी सर। तो जिस दिन कंप्लीट होने वाला हो